बदलिएगा क्षेत्र। पुरुष होना इस राज्य के अंदर गुनाह हो गया। हमारे जो पुरुष साथी हैं वो केवल पुरुषों को आप इसलिए वंचित कर दीजिएगा, उसको घर में नहीं रहने दीजिएगा क्योंकि वह पुरुष में जन्म लिया है। ये ना ये नीतीश चाचा से वो मांग हम कर रहे हैं, इस सुशासन के सरकार के जितना नेता लोग हैं, इस सब जितना पुरुष शिक्षक है ना, सबका जेंडर बदल दीजिए। कोई होश के बाद तमाम साथी अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करने में लगे हैं और मुझे हैरत है इस बात को लेकर कि हमारे कुछ साथी यह कह रहे हैं कि ये अनुमंडल की बाध्यता समाप्त करके प्रखंड की बाध्यता कर दी जाए, कि प्रखंड छोड़कर दूसरे प्रखंड में पदस्थापन हो जाए तो हमें स्वीकार है। मेरे भाई, यह कौन सा आप लोग लॉजिक पेश कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं और राज्य सरकार के जो हुक्मरान हैं, क्या कोई भी जो काम आप करते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ तथ्य होगा, कोई कारण होगा। शिक्षकों को अपना अनुमंडल बदल देने का क्या कारण हो सकता है? क्या शिक्षक जो है, आप कह रहे हैं कि उसको हम दूसरे जगह भेज देंगे तो उसे बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा, एकदम बच्चों को शिक्षक जो पढ़ाने लगेगा तो एकदम अमृत पान करने लगेगा वह। जरा आप हमको बताइए, शिक्षक अगर किसी पंचायत में है तो क्या वह अपराधी है, गुंडा है, माफिया है, कि वह पूरे प्रखंड पर पूरा काबिज है, पूरे अनुमंडल पर उसका प्रभाव है, वह अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर आप उसको निकाल देना चाहते हैं? क्या मतलब क्या है, मंशा क्या है? अगर किसी शिक्षक का इतना ही प्रभाव है कि वह अपने घर के पास है तो वह काफी दबंग है, वह नहीं पढ़ा रहा है, वह मनमानी कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप नियम बनाइए कि आपका जो विधायक है, जो सांसद है, वह अपने क्षेत्र में जिस तरीके से अपना प्रभाव जमाए हुए है, उसके डर से कोई बोलता नहीं है, तो हर 5 साल पर उसका क्षेत्र पहले बदलिए। है औकात, बदलिएगा क्षेत्र। नीतीश चाचा, आप तनका चलना चाहिए। सुशासन बहुत दिन चला लिए बिहार में, आपका भी क्षेत्र परिवर्तन होना चाहिए। आप भी पूरे बिहार पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, आपको भेज दिया जाता नहीं। ये सुशासन उत्तर प्रदेश में भी बहुत जरूरी है, और यूपी वाले बाबा को यहां भेज दीजिए। कुछ दिन केरल तमिलनाडु में भी आप लोगों को भेज दिया जाए परिभ्रमण योजना पर। हाय रे विधाता और हाय रे सोच। और हमारे जो साथी लोग यह कह रहे हैं कि प्रखंड बदल दीजिए, आपको पता है प्रखंड बदल दीजिएगा तो क्या होगा? बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड मुजफ्फरपुर में कुरहन्नी प्रखंड है, 39 पंचायत है। एक ही प्रखंड में 39 पंचायत है। अगर किसी तरफ से एक पंचायत की सीमा ले लीजिएगा और दूसरे सीमा पर आप जाइएगा तो एक ही प्रखंड में आपको 40 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ जाएगा। प्रखंड बदल दीजिएगा, उसे फायदा हो जाएगा। आप प्रखंड बदलने के लिए कहिएगा तो आप जिस प्रखंड में है वहां से दूसरे प्रखंड की दूरी 50 किलोमीटर दूर पर है, वहां भेज देगा, तब क्या कीजिएगा? तो आप शिक्षकों को बहुत करिए तो गृह पंचायत से आप हटा दीजिए, लेकिन किसी पंचायत में रखिए, किसी प्रखंड में रखिए, किसी अनुमंडल में, किसी प्रमंडल में रखिए, लेकिन एक बात जरूर तय कर दीजिए कि किसी भी शिक्षक के उसके निवास स्थान से, उसके घर से अधिकतम 15 किलोमीटर की दूरी पर उसका पदस्थापन, चाहे प्रमंडल बदल जाए, चाहे जिला बदल जाए, चाहे अनुमंडल बदले, चाहे प्रखंड बदले, कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा कानून है भाई? आप बना दिए कि महिला है तो अपने घर के पास आएगी, वो भी घर के पास अपने न नैहर में रहेगी, न ससुराल में रहेगी, और न जो ही वर्तमान पदस्थापन के गांव में रहेगी। एक चौथा जगह चुन लेना है उसको। तो महिला तो चौथा जगह चुन लेगी, आई पुरुष कहां जाएगा? भारत का संविधान क्या आपको इसकी इजाजत देता है? भारत का संविधान जो परमिशन देता है वह आपको कहता है कि आप जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे। इस देश के अंदर में किसी कर्मचारी संवर्ग के लिए ऐसा कोई कानून बना है कि महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग? तो थर्ड जेंडर वाला है उसके लिए वो बना देते अलग से। आए हो नीतीश चच्चा, हाय रे आपका ये कालिया, ये कौन कानून है? महिला है तो घर में आओ, अब पुरुष है तो गिरमिटिया मजदूर बन के मॉरिशस जाओ, भेज दीजिए मॉरिशस, त्रिनिदाद, कहां भेजिएगा? ये पुरुष है तो कहां जाएगा?
पूरबिया तान सुनाइएगा, सब जाएगा बंगाल आसाम कमाने के लिए, अनुमंडल से बाहर जाएगा। यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। अगर क्या पुरुष होना इस राज्य के अंदर गुनाह हो गया? हमारे जो पुरुष साथी हैं वो केवल पुरुषों को आप इसलिए वंचित कर दीजिएगा, उसको घर में नहीं रहने दीजिएगा क्योंकि वह पुरुष में जन्म लिया है। तो एक काम करिए ना, नीतीश चाचा से वो मांग हम कर रहे हैं, सुशासन का सरकार के जितना नेता लोग हैं, सब जितना पुरुष शिक्षक है ना, सबका जेंडरे बदल दीजिए। कोई हॉस्पिटल खोलिए और सबका लिंग परिवर्तन कर दीजिए। जितना मर्द है सबके औरत बना दीजिए, अपना घर में रहेगा। जा आठू ऐसी व्यवस्था करो, ऐसी आया था बीच में जो मोगेम्बो, ये काला चश्मा पहन करके आंख तो मिलाता नहीं था किसी से, तो ये आते आते क्या कहा कि जो महिला सब स्कूटी चलाना नहीं जानती है तो ये स्कूटी चलाना सीख लीजिए। सबको मॉडर्न बनाने चले थे। कितनी शिक्षिका गिर गई, अब पैर तोड़ लिया, हाथ तोड़ ली। तो पुरुष लोग के भी आप खोल दीजिए ना कहीं पर ऐसा ट्रेनिंग सेंटर, सब जितना भी अब रिटायर करने की उम्र में लोग को भेजिएगा दूसरे जिला में, तो रोटी बनाने का ट्रेनिंग सेंटर खोल दीजिए, सब लोग जाके रोटी बनाना सीख लेगा। खाएगा क्या, रहेगा कैसे? दूसरे जिला में भेज दीजिएगा तो ये मजाक बना के रख दिए हैं। ये मजाक बंद करिए। और ये चर्चा हम लोग को तो मालूम है ना कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती थी, तो जब आप अपने जैसे सबको समझ लिए, सब लोग अपन बाल बच्चा पत्नी के भगा दे और अकेले चल जाए, कहां जाए बोलिए? आप जो कानून बनाए हैं कि पति पत्नी या बच्चा MBBS करा रहे हैं, मियाँ बीवी बच्चा सहित, बस इतने परिवार है। ये MBBS वाला जो है परिवार जो आप सोच लिए हैं, इतने परिवार का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ खाली MBBS नहीं है, हमें बापों मतारी आता है, सासों ससुर आता है। बात तो करिए दिए। याद रखिए, हम आपको चुनौती दे रहे हैं। और हे बिहार के गुरुजनों, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है, आप सभी लोग इस बात का प्रतिकार करिए। हाँ, एक बात तय है, कोर्ट उट में मामला को नहीं उलझाना है, क्योंकि जिन शिक्षिकाओं को इसका लाभ मिल सकता है उनको लाभ से वंचित न किया जाए। लेकिन सड़क पर तो लड़ाई होनी चाहिए, प्रतिकार तो होना चाहिए। नहीं तो बुढ़ारी में आप लोगों को जाना है, जाके रोटी बेलने का आप लोगों को मन है तो जाइए, बाहर बाहर घूमिए, रोटी बेलिए। लेकिन आप पता है जब बाहर जाइएगा ना, तभी घरे जो गोल रोटी खाते हैं भारत का नक्शे बनेगा, नहीं बना पाइएगा। हाथ गोर जब जलेगा तब ब्रजवासी की बात याद आएगी। इसलिए प्रतिकार कीजिए। आई शिक्षा सुधार हो रहा है, एको शिक्षा सुधार में जो कमेटी बनाए हैं आप, उस कमेटी में एको शिक्षा भी धैर्य नहीं है। ये नीतीश चाचा तनिका से आप रहम कीजिए शिक्षकों पर, और नहीं तो आप कह रहिएगा। तो याद रखिए, बस बहुत दिन नहीं है, बस सामने 2025 है, तनिके दिन के बाद में अक्टूबर चलिए रहा है, तो नवंबर और दिसंबर 2 महीने के बाद 25 आने वाला है। जब 25 आएगा तो आपके विदाई की इबारत हम लोग लिख देंगे। याद रखिएगा, ये जितना आपका पदाधिकारी बैठा हुआ है, ये सारा पदाधिकारी आपको समाज की नजर में, शिक्षकों के नजर में जलील करने के लिए, ये सब आपका एक भी हित ऐसी नहीं है। ये सारा पदाधिकारी सरकार और शिक्षकों में भिड़ंत कराना चाहता है। इसलिए ऐसे पदाधिकारियों से दूर रहिए। हम लोग नीतीश चाचा जी के समर्थक हैं, हम आपका समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन ये पदाधिकारी सब जो है, इस शिक्षक के साथ आपको कभी भी अपनापन होने ही नहीं देना चाहता है। ये सब एकदम हमेशा कॉर्नर बना के रखना चाहता है। जब पैसा मांगे नहीं रहा है, वित्तीय बोझ आप पर बढ़ाना ही नहीं चाह रहा है, तो काहे के लिए ऐसा नियम बना दिए? ये सभी लोग एकजुट हो और सड़क पर उतरे इस नियमावली के खिलाफ में, और मांग हो हमारी बहनों के लिए नियमावली जो बनी है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन जो महिलाओं के लिए बनाया गया प्रोविजन, वही प्रोविजन पुरुषों पर भी लागू हो। केवल और केवल अंतर रख दीजिए कि जो दिव्यांग हैं, जिनके आश्रित जो रक्त संबंधी हैं, चाहे वो माँ बाप हो, सास ससुर हो, जो निकटस्थ हैं और आश्रित हैं, उन लोगों की देखभाल के लिए अगर असाध्य रोग से ग्रसित हैं, बहुत वृद्ध हैं, तो उनके लिए उनके घर के आसपास में उसकी पोस्टिंग हो। और सभी लोगों को हर हाल में 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में पोस्टिंग किया जाए, इसकी व्यवस्था करिए। नहीं तो शिक्षा का बंटाधार होना तय है। जय हिंद, जय भारत।